वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं डिस्कस कर ली थी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्र के प्रतीक यानी कि जो हमारे नेशनल सिंबल्स क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 10 है पॉलिटी का राष्ट्र के प्रतीक। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, आप जो डिजाइन में देख रहे हैं, ये हमारा तिरंगा है, हमारी आन बान शान। इसके जो डिजाइनर थे वो पिंगली वेंकैया जी थे। कौन थे? पिंगली वेंकैया जी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे वो कौन थे? वो पिंगली वेंकैया जी थे। इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। इसलिए हर साल 22 जुलाई को हमारे देश में झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 यानी कि ये ऐसे लंबाई में 3 है और ये इधर चौड़ाई में 2 है। अक्सर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और जो इसके निर्माण की जो मतलब कि इसको केवल जो हमारा खादी ग्राम उद्योग है केवल वही इसको बना सकता है, उसी के पास ही इसका राइट है। हमारे संविधान में कुछ बताया गया है कमल तिरंगा के बारे में कि ये शाम के बाद इसको फहराया नहीं जाएगा। अगर ये आधा झुका हुआ है तो इसको आधा झुकने नहीं दिया जाएगा। अगर ये नीचे गिर जाए तो इसका आप इसको अच्छी तरीके से बांध के फिर इसको दफनाएंगे। मतलब ऐसे ही सड़क पे इसको फेंक नहीं देंगे। ये हमारे संविधान में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि यही हमारी आन है और यही हमारी शान है। इसके बीच में एक चक्र होता है जो नीले रंग का होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो चक्र है वो किस रंग का होता है, तो वो नीले रंग का होता है। और जो हमारे तिरंगे में झंडे में कलर होते हैं, सबसे ऊपर कौन सा होता है? वो केसरिया होता है। बीच में होता है ये हरा यानी कि सॉरी सफेद यानी कि शांति का प्रतीक है। ग्रीन यानी कि हरियाली का प्रतीक है। केसरिया ये यानी कि जो हमारे शहीदों ने अपने देश के लिए अपनी अपनी शहादत दी थी, उनके सम्मान में केसरिया रंग है। जैसे कि मैंने बताया चक्र ये बीच में होता है, इसमें ये ब्लू कलर का होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं और इन तीलियों के बीच में जो स्पोक्स के बीच में जो एंगल होता है वो 15 डिग्री का होता है। जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल में कितना होता है यानी कि जो घड़ी की सुई है कितना होगा? वो 360 डिग्री का होता है। और इसको बस डिवाइड किससे करना है आपको? इसको 24 से डिवाइड कर दोगे आप। जैसे ही आप 24 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 15 डिग्री। यानी कि जो इन तीलियों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? वो 15 डिग्री का एंगल होता है। चक्र निरंतरता गतिशीलता का प्रतीक है। ये प्रगति व जीवन का प्रतीक को बताता है हमारे झंडे के अंदर। इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये एक साल यहाँ पूछ लिया जाता है कि जो ये बीच में व्हील होता है, चक्र होता है, इसमें कितनी स्पोक होती है? तो इसमें 24 तीलियां होती हैं जो आदर्श बोध स्मृति के 24 गुणों को बताता है। ये तो खैर एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि 24 गुण कौन कौन से हैं, फिर भी आप इसको नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि पहला संयम, दूसरा आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमता, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार्य, न्याय, नीति, अर्थ, समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग और समृद्धि। यानी कि ये इन सब 24 तीलियों का महत्व है। राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, हमारे नेशनल सिंबल्स क्या हैं? सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से इसको लिया गया है। ये मूल स्तंभ में 4 सिंह होते हैं, यानी कि आप जो देख रहे हैं ये 4 सिंह होते हैं और चौथा सिंह जो होता है वो हमेशा बैकओर होता है, जो दिखाई नहीं देता। यानी कि जब आपको सामने से देखोगे उधर साइड से 3 दिखाई देंगे, इधर से देखोगे तो 3 दिखाई देंगे, लेकिन होते 4 हैं। तो ये कहां से लिए गए हैं? सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमारा नेशनल सिंबल लिया गया है, जो किसका प्रतीक है? जो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है, यानी कि कोरजियस का। नीचे की तरफ पट्टी के मध्य में 24 तीलियां होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये पट्टी में क्या है? 24 तीलियां हैं और हर जो तीलियों के बीच में एक एनिमल की डिजाइन की हुई मूर्ति है। चक्र के दाईं ओर तो कौन है? वो सांड है, यानी कि राइट साइड कौन है? सांड है, जो किसान की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और दाईं ओर कौन है? दाईं ओर घोड़ा है। कौन है दाईं ओर? घोड़ा है। घोड़ा जो है अदम्य शक्ति और प्रगति का परिणाम का प्रतीक है। इसके पीछे की तरफ 2 और होते हैं। वो 2 कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा गज यानी कि शेर, हाथी, और एक है हमारा शेर। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ये पट्टी है इस पे कितने जानवरों की फोटो है? तो इस पर 4 जानवर खुदे हुए हैं, एक गज, एक घोड़ा और एक सांड और एक शेर। बाईं तरफ कौन है? बाईं तरफ घोड़ा है और दाईं तरफ सांड है, जो कृषि
प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और घोड़ा अदम्य शक्ति, प्रगति एवं परिणाम का प्रतीक है। पट्टी के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की जीत होती है। जो कहां से लिया गया है? जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते हैं वो कहां से लिया गया है, तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये 24 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पर 285 लोगों ने साइन किए थे, तब ये इसको अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एंथम, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया है। ये मूल बांग्ला भाषा में है। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। तो पहली बार ये कब गाया गया था? ये 27 नवंबर 1911 में गाया गया था, जब कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ था कोलकाता के अंदर। इसकी अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड की होती है। ये भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। जनगण मन इसकी शुरू की पंक्ति है। पहली बारी कब गाया गया था? 27 नवंबर 1911 को ये गाया गया था। और ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? ये 26 यानी कि 26वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और इसकी अवधि 52 सेकंड की होती है। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम जो कहां से लिया गया है? वो आनंद मठ से लिया गया है। संस्कृत का एक उपन्यास है जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेशनल कौन है हमारा? वंदे मातरम। कहां से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। पहली बार 1996 में गाया गया था। ये कब गाया था? 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। जब कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? 12वां अधिवेशन था। जनगण मन 12 दूनी 24 यानी कि 26वें में गाया गया था, और ये 12वें में गाया गया। राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा वो शक संवत ग्रेगरियन कैलेंडर को फॉलो करता है। 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए इसको अपनाया गया था। लेकिन जो हमारी प्रस्तावना है उसमें किसका उल्लेख है? उसमें हमारा विक्रम संवत का उल्लेख है। शक संवत क्या होता है? वो ग्रेगरियन संवत से 78 वर्ष आगे चलता है। हमारा जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, यानी कि बाघ, जिसका नेम है पैंथेरा टिग्रिस। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बाघ का इंग्लिश में नेम क्या है, तो पैंथेरा टिग्रिस है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा जो नेशनल बर्ड है वो भारतीय मयूर है, जिसको पावो क्रिस्टेटस भी कहते हैं। भारतीय पुष्प हमारा नेशनल फ्लावर कौन है? वो कमल है, जिसको नेलुम्बो न्यूसोफेरा गार्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेलुम्बो न्यूसोफेरा गार्टन। हमारे देश के अलावा जो हमारे देश के कुछ राज्य जैसे कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक का भी ये राजकीय पुष्प है। तो इन 3 स्टेट का नाम याद रखना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, इनका भी ये राजकीय पुष्प है। और हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प भी क्या है? कमल है। इसका नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूसोफेरा गार्टन। भारतीय मयूर का नाम है पावो क्रिस्टेटस और बाघ का नाम है पिंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा नेशनल ट्री है वो बरगद है, जिसको इसका नाम है फिकस बैंगलोसिंस। क्या नाम है? फिकस बैंगलोसिंसिस। क्या नाम है? फिकस बैंगलोसिंसिस। राष्ट्रीय फल क्या है हमारा? नेशनल फ्रूट वो हमारा है आम, यानी कि मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका नाम है। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका। इसको भी याद कर लेना। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी है, यानी गंगा हमारी माता को भी दर्जा दिया गया है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो हमारा वो गंगा डॉल्फिन है, इसको सूस भी कहा जाता है। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था, इसलिए हर साल 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस के रूप में। तो हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है क्या है? गंगा डॉल्फिन है। फिर हमारा जो राष्ट्रीय विरासत कोष यानी कि जो हमारा हेरिटेज एनिमल है वो हमारा है गणेश महाराज, यानी कि एलिफेंट। 13 अक्टूबर 2010 को यह घोषित किया गया था। राष्ट्र के अलावा हमारे ये जो राज्य हैं जैसे कि केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा, जो 4 राज्य हैं इनका भी ये राष्ट्रीय चिन्ह है। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड, इनका भी राष्ट्रीय विरासत पशु जो क्या है? हाथी, वही इनका राजकीय पशु है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। ये 29 अगस्त को क्या होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति के रूप में। ओलंपिक में जो सर्वाधिक 8 बार जो गोल्ड पदक जीते हैं वो हमने हॉकी में ही जीते हैं। किसमें जीते हैं? हॉकी में। अभी जो हाल फिलहाल में नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, जो भी टोक्यो में 2022 के क्या हुए? 2021 के क्या हुए? ओलंपिक हुए थे। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? येन है।
तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक में सर्वाधिक जो 8 बार स्वर्ण पदक हैं वो हमने हॉकी में ही जीते हैं। राष्ट्रीय हमारी मुद्रा का जो साइन है ये आर बीच में से कटा हुआ है, ये 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था ये? 15 जुलाई 2010 को। इसके जो डिजाइनर हैं वो कौन है? उदय कुमार धर्मलिंगम इसके डिजाइनर है। कौन है? उदय कुमार धर्मलिंगम इसके डिजाइनर है। होमवर्क है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।